नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कभी उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करना आसान समझा जाता था। सड़क हो, नाला हो या खाली पड़ी जमीन, अतिक्रमण करने वाले बेखौफ रहते थे और कार्रवाई सालों तक फाइलों में दबकर रह जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आज बुलडोजर केवल अवैध निर्माण गिराने वाली मशीन नहीं है, बल्कि कानून के राज का प्रतीक बन गया है। बुलडोजर की गड़गड़ाहट अब एक चेतावनी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा, अपराध या दबंगई अब बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन की लगातार कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि विकास की राह में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है और इसे हर हाल में हटाया जाएगा। यही वजह है कि जो लोग पहले अपराध करके बच निकलना आसान समझते थे, आज उनके मन में कानून का डर है। इसी के तहत कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। कहां-कहां गर्जा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस, बुलडोजर की गड़गड़ाहट। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है और इस बार निशाने पर थी पहाड़ की सरकारी जमीन पर बना अवैध पक्का निर्माण। नोटिस, सुनवाई और न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया कि कब्जा अब नहीं चलेगा, कानून चलेगा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई और कुछ ही देर में अवैध ढांचा मलबे में तब्दील हो गया। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चल रही इस मुहिम ने साफ कर दिया कि यूपी में बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि सख्त शासन और कानून के राज का प्रतीक बन चुका है। महोबा में गरजा बुलडोजर, भूमाफियाओं में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में जिला प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर अवैध कब्जे पर गरजा। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर इलाके में पहाड़ की सरकारी जमीन पर किए गए पक्के निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की गई। एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडे की मौजूदगी में नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जहांगीर पुत्र अब्बास के नगर पालिका सीमा के भीतर पहाड़ की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था। पहले उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे नोटिस भी दिया गया। प्रशासन ने सुनवाई का पूरा मौका दिया, लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तो उप जिला अधिकारी न्यायालय के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा, इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन की सख्ती देखते हुए परिजनों ने घर के अंदर रखा सामान खुद ही बाहर निकालना शुरू कर दिया। सामान खाली होते ही बुलडोजर ने कुछ ही देर में पूरे पक्के निर्माण को ढहा दिया। इसके बाद जमीन को दोबारा नगर पालिका के कब्जे में ले लिया गया। एसडीएम शिव ध्यान पांडे ने साफ कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में सरकारी जमीन, पहाड़ और तालाबों पर किए गए अवैध कब्जे को चिन्हित किया जा रहा है। जहां भी अतिक्रमण मिलेगा, वहां इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत चल रही इस मुहिम से भूमाफियाओं में हड़कंप है। वहीं आम लोग प्रशासन के सख्त कदम की सराहना कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। कब्जाधारियों की आई शामत, सरकार का सख्त संदेश। कब्जाधारियों की अब शामत आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के पिंडरा तहसील इलाके में सरकारी बंजर जमीन पर चोरी छिपे कब्जे की कोशिश ने प्रशासन को सख्त एक्शन मोड में ला दिया है। पिंडरा तहसील के कोईराजपुर गांव में गाटा संख्या 645 को पर खड़ी की गई अवैध बाउंड्री वॉल ने साफ संकेत दे दिया कि भूमाफिया अब भी एक्टिव हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने भी दो टूक संदेश दे दिया है, या तो वैध कागजात पेश करो वरना बुलडोजर तैयार है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची राजस्व टीम को कब्जा अवैध मिला। अब पूरे क्षेत्र की नजर कार्रवाई पर टिकी है। उत्तर प्रदेश में अब अतिक्रमण करना पहले जैसा आसान नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है। इसका मतलब साफ है कि सरकारी जमीन, सड़क, नाला या कोई भी सार्वजनिक जगह पर अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले लोग बेखौफ अवैध निर्माण करते थे, लेकिन अब प्रशासन ने कानून को सख्ती से लागू किया है। सबसे पहले नोटिस और चेतावनी दी जाती है, फिर अगर कोई अतिक्रमण नहीं हटाता तो बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है।
पिंडरा तहसील में भू माफियाओं का कब्जा फेल। पिंडरा तहसील अंतर्गत बेशकीमती जमीनों पर चोरी छुपे कब्जा करने का मामला सामने आया है। ताजा मामला बड़ा गांव थाना क्षेत्र के कोई राजपुर गांव का है। गांव में रिंग रोड फेज 2 के समीप गाता संख्या 645 की सरकारी बंजर भूमि पर भू माफियाओं ने चोरी छिपे कब्जा शुरू कर दिया। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा गुरुवार को एसडीएम से शिकायत की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम प्रतिभा मिश्रा के निर्देश पर कानून गौ भोला प्रसाद और लेखपाल आशीष कुमार राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान टीम को बंजर भूमि पर नई बाउंड्री वॉल खड़ी मिली। चौंकाने वाली बात यह भी है कि राजस्व टीम के पहुंचने के बाद कोई भी निर्माण कराने वाला व्यक्ति सामने नहीं आया। कानून गौ द्वारा इसके बारे में ग्राम प्रधान से भी पूछताछ की गई है। ग्राम द्वारा भी निर्माण करवाने वाले की जानकारी न होने की बात कहने पर अधिकारी हैरान रह गए। राजस्व विभाग की प्राथमिक जांच में ये कब्जा अवैध पाया गया है। कानून गौ भोला प्रसाद ने बताया कि दस्तावेजों के अनुसार ये गाता संख्या 645 का भूमि बंजर है। वहीं आसपास के कुछ लोगों द्वारा राजस्व टीम को बताया गया है कि इस कब्जे के पीछे पास के ही एक आश्रम और एक क्षेत्रीय नेता की मिली भगत भी शामिल है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र यादव समेत अन्य ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि रसूखदारों के शय पर इस बेशकीमती जमीन को हथियाने की साजिश रची गई। इस मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की जानकारी होने के बाद राजस्व विभाग अब कड़ी कार्रवाई के मूड में है। कानून गौ भोला प्रसाद ने बताया कि अगर शुक्रवार तक निर्माण कराने वाला कोई भी पक्ष वैध कागजात के साथ सामने नहीं आता तो इसे अवैध मानकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अब आगे चलकर इस मामले की कड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो भूमाफिया इसी तरह सरकारी संपत्तियों पर कब्जा जमाते रहेंगे। अवैध निर्माण पर एक्शन। आज के दौर में नाम नहीं काम देखा जा रहा है और अगर काम अवैध है तो कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश में साफ संदेश दिया जा चुका है कि कानून की नजर में ना कोई बड़ा है ना छोटा, चाहे कितना ही रसूखदार नेता हो या कथित बड़ा गुंडा, अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है या नियम तोड़े हैं तो बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई दोनों तैयार है। प्रशासन की सख्ती ने यह साफ कर दिया कि अब पद, पैसा और पहुंच ढाल नहीं बन सकते। कई माफिया से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्ति पर भी एक्शन लिया गया है। अतिक्रमणकारियों का साम्राज्य ध्वस्त। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अलग अलग जिलों में फैली उनकी कथित और अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क किया गया। अतीक अहमद के मामले में प्रमुख रूप से प्रयागराज, लखनऊ और आसपास के इलाकों में जमीन, आलीशान मकान, फ्लैट, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और प्लॉट पर कार्रवाई हुई। कई संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर सील किया गया। कुछ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और कुछ जमीनों को राजस्व अभिलेखों में दोबारा सरकारी खाते में दर्ज कराया गया। इससे ये संदेश दिया गया कि अगर अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति के द्वारा कोई बिल्डिंग, कोई आलीशान मकान खड़ा किया जाएगा तो उस पर कार्रवाई तय है, चाहे वो गुंडा हो या फिर कोई बड़ा नेता। प्रशासन के अनुसार कुर्क की गई परिसंपत्तियों का उपयोग बाद में सरकारी कार्यों जैसे पुलिस चौकी, प्रशासनिक दफ्तर या सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तावित या शुरू किया गया। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, मऊ और लखनऊ समेत अन्य जगहों पर कार्रवाई की गई। यहाँ जमीन, मकान, व्यवसायिक भवन, गोदाम और अन्य अचल संपत्तियों को कुर्क कर प्रशासनिक नियंत्रण में लिया गया। कुछ संपत्तियों को सील कर सरकारी कब्जे में रखा गया, जबकि अवैध रूप से निर्मित हिस्सों को गिराया गया। प्रशासन ने ये भी कहा कि जिन संपत्तियों पर स्थायी ढांचा मौजूद है और जो सार्वजनिक उपयोग में अनुकूल है, उन्हें सरकारी संस्थानों, थानों, कार्यालयों या अन्य जनहित कार्यों में उपयोग के लिए चिन्हित किया गया। प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ सहित कई जिलों में फैले संपत्ति नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियों को कुर्क या जब्त किया गया है। इन कदमों का मकसद केवल संपत्ति जब्त करना नहीं, बल्कि कथित रूप से अवैध कमाई से खड़े आर्थिक ढांचे को तोड़ना है और ये बताना है कि चाहे कोई किसी भी पद या गुंडागर्दी के किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, उनका साम्राज्य ध्वस्त किया जाएगा। उन्हें जनहित या सरकारी उपयोग में उनकी संपत्तियों को लाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में अब अवैध कब्जा करने वालों की हिम्मत नहीं रह गई है। महोबा और पिंडरा तहसील में सरकारी जमीन पर बने गलत निर्माणों को प्रशासन ने नोटिस, सुनवाई और अदालत के आदेश के बाद गिराने की पूरी तैयारी की है। अब किसी का नाम या रसूख कानून से ऊपर नहीं है और ये सिर्फ एक दो जगह की बात नहीं है, हर जगह की, हर जिले की बात है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों के साम्राज्य को भी जब्त किया गया और कुछ जमीनों को सरकारी कामों में इस्तेमाल किया गया। बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं रहा, कानून और सख्त प्रशासन का संकेत बन चुका है। जो भी अवैध कब्जा करेगा उस पर कार्रवाई होगी। इस पूरी कार्रवाई का मकसद केवल संपत्ति जब्त करना नहीं है, बल्कि अवैध कमाई से बने आर्थिक साम्राज्य को तोड़ना और कानून के शासन को मजबूत करना है। अब जो लोग पहले अपराध करके आसानी से बच निकलते थे, उनके मन में कानून का डर बैठ चुका है। बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि सख्त प्रशासन और कानून का प्रतीक बन गया है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण, कब्जा और अवैध निर्माण करने वालों की शामत बुरी तरह से आ चुकी है। जहां भी कानून का उल्लंघन होगा, वहां प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा और सरकारी जमीन पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।